हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के मिनी ब्लॉग में। तो ये मिली मेरी दीदी से पागल है। तो अभी हमारा खाना वाना हो चुका है। तो रात के तकरीबन 9 बज चुके हैं और ये है मेरी बड़ी दीदी यहाँ पे। तो अभी हम लोग, और यहाँ पे ये रहा मेरा भाई जो कि फ़ोन चला रहा है, और यहाँ पे अर्नव लेट रखा है। तो अर्नव की तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए वो फ़ोन देख रहा था यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा सुस्त जैसा भी दिख रहा है क्योंकि उसको सर्दी हो गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे हमारी हो रही सब्ज़ी को जाने की तैयारी, और ये मेरी दोनों दीदियाँ हैं यहाँ पर। और तो थैला लेकर हम तीनों बहनें निकल जाते हैं मंडे मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। और यहाँ पे से हम दरवाज़ा बंद करके सीधे चले जाते हैं, और रास्ते में हमें मिलता है हनुमान मंदिर। हनुमान जी के दर्शन हम दूर से ही कर लेते हैं, और मंदिर के दर्शन करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, मार्केट की तरफ। तो थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सीधे मंडे मार्केट में। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुई रहती है। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मार्केट में घूमते हैं, इधर उधर देखते हैं, और सबसे पहले हम लोग ख़रीदते हैं यहाँ पे से हरी सब्ज़ी। तो यहाँ पर से हरी सब्ज़ी ख़रीदने के बाद हमने उसे थैले में डाल दिया, और फिर यहाँ से हम लोग हरी सब्ज़ी ख़रीदने के बाद हम लोग चल पड़े आगे की तरफ। तो आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा इधर उधर घूमकर हम लोग पहुंच जाते हैं एक बर्तनों की दुकान में, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ हुई रहती है। तो दीदी को यहाँ पे आ जाता है एक डिब्बा पसंद, तो वो डिब्बा मांग लेती है अंकल से वहाँ पर से। और डिब्बा देख के हमें कुछ ज़्यादा पसंद वो आता नहीं है, तो इसीलिए हम उसे वापस वहीं पर रख के बढ़ते हैं सीधे मार्केट की ओर। सीधे पहुंच जाते हैं आलू की दुकान पे। तो वहाँ से आलू ख़रीदते हैं, और आलू ख़रीदने के बाद हमारी नज़र पड़ती है पानी पूरी पर। तो हम लोग सीधे चले जाते हैं पानी पूरी की दुकान पर। वहाँ पर मैं और निशा दी खाते हैं पानी पूरी। और तो मेरी बड़ी वाली बहन को पानी पूरी उतनी पसंद नहीं होती है, तो वो कचौड़ी ले लेती है अपने लिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं खाती है, तो वो घर के लिए पैक करवा लेती है। उसके बाद हमें जो जो सामान ख़रीदना रहता है हम ख़रीद के अपनी बड़ी वाली दीदी के पास सब्ज़ी का थैला पकड़वा लेते हैं, और हम लोग पीछे से चलते रहते हैं। फिर आधे रास्ते से निशा दीदी लाती है सब्ज़ी का थैला, वो भी कंधे पर। तो मैं चुपके चुपके उनकी वीडियो बना रही थी। तो हम पहुंच जाते हैं घर में, और घर में आते ही दीदी खा रही होती है अपनी कचौड़ी, और निशा दीदी भी उनसे मांग रही होती है, लेकिन वो नहीं देती हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत इनकी मजाक मस्ती, लड़ाई झगड़ा चलता है। और तो कचौड़ी खाने के बाद रितु दी यहाँ पे बनाती हैं काढ़ा, क्योंकि सभी लोगों का गला ख़राब था, तो इसीलिए हमने सोचा कि सोने से पहले सभी लोग काढ़ा पी लें। तो दीदी यहाँ पर काढ़ा बनाती है एकदम मस्त से कड़क सी। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि मैं ये मिनी ब्लॉग दिल्ली में शूट कर रही थी। तो जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि मैं दिल्ली पहुंच चुकी थी। तो हम तीनों बहनें काफ़ी टाइम बाद मिली थी। तो यहाँ पे इतने में हमारा काढ़ा भी बन जाता है, और दीदी फटाफट से हमारे लिए काढ़ा ले आती है। तो उसके बाद ना हम सभी भाई बहन साथ में मिलकर काढ़ा पीते हैं, और काढ़ा पीते ही गले में इतनी राहत सी मिलती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सी गप्पे सप्पे लड़ाते हैं, और अर्नव भी वीडियो की तरफ देख रहा होता है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा आज का मिनी ब्लॉग कैसा लगा। तो बाय बाय, गुड नाइट।